तो बच्चों कल हम लोग जो है विभाव के बारे में पढ़ चुके थे। यस सर। आज हम लोग अगली क्लास बढ़ाते हुए अनुभाव के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। रस के 4 अंग थे। यस सर। कौन कौन थे? वेरी गुड। कौन कौन, एक एक करके बताइए। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अस्थायी भाव और विभाव को पढ़ा। आज हम लोग जानेंगे अनुभाव किसे कहते हैं। अनुभाव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहे बेटा, आंतरिक मनोभाव यानी कि हमारे हृदय में या हमारे मन में विभाव के कारण जो अनुभूतियां होती हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, अथवा विभाव के कारण उत्पन्न भाव से के परिणाम स्वरूप इसको करें। विभाव के कारण उत्पन्न भावों के परिणाम स्वरूप, यहाँ पर क्या करें बेटा? परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। शारीरिक गतिविधियां, हम लोग जैसे अगर डर गए तो डर के नाते क्या करेंगे? भागना शुरू कर देंगे, कांपना शुरू कर देंगे, हो सकता है पसीना पसीना हो जाए। तो जो गतिविधियां हमारे शरीर के द्वारा होती हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। क्लियर? जैसे गुस्से में मुंह का लाल हो जाना। कितने लोगों का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है? सबका हो जाता है। और अगर कहीं रास्ते से आप आ रहे हैं, जानवर कई बार होते हैं कि मर करके सड़ जाते हैं। पहले आदमी अच्छा हुआ करते थे, उनका व्यक्तित्व अच्छा होता था, कहीं कोई जानवर मर जाता था तो उसको दफना देते थे तो बदबू नहीं आती थी। लेकिन अब अगर किसी के द्वार पे मर जाए, ठीक है, सामने बीच में सड़क है, इधर भी घर और उधर भी घर हो, बीच में जानवर मर जाए, ई सोचेगा ऊ दफनावे, ऊ सोचेगा ई दफनावे। इस चक्कर में वहीं मर के सड़ेगा, बदबू चारों तरफ फैलेगी, लेकिन किसी भी मनुष्य की मनुष्यता नहीं जगेगी कि चलो हमें उसको दफना दें। इतना तुच्छ प्रकृति का मानव हो चुका है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं रास्ते में, कहीं बदबू आए तो क्या करेंगे? नाक एकदम सिकोड़ देते हैं। नाक क्या करते हैं? सिकोड़ देते हैं। कोई थूक देगा तो कोई और कुछ करे, कोई दस्ती लगा होता है कि नहीं होता? तो ये हमारे शरीर के द्वारा गतिविधियां हो रही है ना, हमारे ही शरीर में हो रही है। तो इसी को बेटा वो अनुभाव कहते हैं। नथुने फूल जाना, सांस फूल रहा है आपका, अचानक हवा ले, किसी ने मुंह आपका ढका है, अचानक हाथ हट गया किसी तरह से तो मुंह भी बांध दिए, नाक भी फैला लिए, खूब जल्दी जल्दी सांस लेने लगे हैं। होंठ फड़कना, कभी कभार आप किसी से कुछ कहना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझसे बहुत कम लोग मिल पाते हैं और मेरे बारे में लोग पता नहीं क्या क्या जानते होंगे। कोई चाहा कि हम अपने पिताजी के साथ चले, सर से मिल करके कुछ बात कर लें। वो आया हमारे पास, वो तो पहले ही उसके मन में बना हुआ है, सर जी बहुत तुर्रम खाए हैं, बहुत तीस मार खाए हैं, उनके सामने जाके कैसे बात रखेंगे। अब वो आएगा, बोलना चाहेगा तो क्या होगा? उसके होंठ कँपाने लगेंगे, पूरी बात सही से नहीं निकलेगी। होता है कि नहीं होता है? जब आप किसी नए व्यक्ति के पास जाते हैं, दिल धड़कना, हमारी धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। अभी कुत्ता दौड़ा ले, काटे ना, लेकिन दिल धक 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 रोम रोम खड़ा हो जाएगा। प्रेम में पसीना आना, प्रेम में भी पसीना आ जाता है। ठीक है, घृणा में नाक सिकोड़ना, घृणा माने गुस्सा, नफरत। घृणा माने गुस्सा नहीं होती है, घृणा माने होती है नफरत, घृणा। ठीक है, जैसे किसी चीज से नफरत हो जाना, घृणा हो जाना। ठीक है, इन सभी का ये जितने भी चीजें हो रही हैं, ये सब के सब क्या है? हमारे शरीर की गतिविधियां हैं। अब बेटा अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या है? सात्विक। सात्विक का मतलब होता है जिसको हम लोग करते नहीं है, मतलब हम अपने शरीर पर नियंत्रण खो देते हैं, वो घटनाएं अपने आप ही हमारे शरीर में परिलक्षित होने लगती हैं। ठीक है, पसीना आना, इसमें हमारा आपका बस है क्या?
दिल की धड़कन तेज हो जाना हमारा आपका बस है? हक्का बक्का हो जाना हमारा आपका बस है? इस पर नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं। तो जो सात्विक अनुभव होते हैं बेटा, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हमारे बिना चाहे हुए भी वो चीजें बाहर आ जाती हैं। और जो कायिक होते हैं, काया माने होता है शरीर, काया माने शरीर, जो शारीरिक अनुभव होते हैं इस पर हमारा नियंत्रण होता है। हम जब चाहेंगे तभी भगेंगे, हम जब चाहेंगे तभी किसी से गाली गलौज करेंगे, हम जब चाहेंगे तभी किसी को बोलेंगे। बात आ रही समझ में? यानी कि जो कायिक अनुभव होते हैं इस पर हमारा नियंत्रण होता है, और जो सात्विक अनुभव होते हैं इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। बात आ रही समझ में? तो अनुभव क्या होता है? विभाव के कारण हमारे मन में जो मनोभाव उत्पन्न होते हैं उसके फलस्वरूप जो हमारी शरीर की गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को ही अनुभव कहते हैं। अनुभव किसे कहते हैं? उन गतिविधियों को जो कि विभाव के कारण उत्पन्न मनोभाव से हमारे शरीर के द्वारा की जाती है। क्लियर? उदाहरण आपके सामने तमाम है। गुस्से से मुंह लाल हो जाना, नथुने फूल जाना, होठ फड़कना, दिल धड़कना, पसीना पसीना होना, है ना? ये सब के सब क्या है? अनुभव है। हक्का बक्का होना, आश्चर्यचकित हो जाना, ये सारी चीजें अनुभव है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ बेटा, तो हम लोगों ने अनुभव पढ़ा। ये भी जानना कि अनुभव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक सात्विक अनुभव जिस पर हमारा बस नहीं होता, ये गतिविधियां हमारे शरीर पे अपने आप हो जाती हैं। दूसरा क्या था? कायिक अनुभव जिस पर हमारा नियंत्रण होता है। तो हम लोग पहले सात्विक अनुभव को जानेंगे, इनको जानने के बाद से कायिक अनुभव को भी जानेंगे। तो सात्विक अनुभव देखिए क्या होता है? विभाव के कारण जो शारीरिक गतिविधियां स्वाभाविक अर्थात अपने आप, स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? अपने आप स्वाभाविक रूप से होती हैं, उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। बात आई समझ में? ये 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से सात्विक अनुभव होते हैं? पहला है स्तंभ। पहला क्या है? स्तंभ। इसमें क्या होता है? प्रसन्नता। प्रसन्नता माने खुशी होने पर, प्रसन्नता माने खुशी के पल आने पर। लज्जा, लज्जा माने शर्म आदि कारणों से शरीर का जड़ हो जाना। जड़ होने का मतलब एकदम स्थिर हो जाना, हमारे शरीर की सभी गतिविधियां बंद हो जाना कुछ देर के लिए। ठीक है? इसको क्या कहते हैं? स्तंभ। दूसरा क्या है? स्वेद। स्वेद माने होता है पसीना। स्वेद माने क्या होता है बेटा? पसीना। मतलब इसमें कुछ ऐसे कारण होंगे जिससे कि हमारे शरीर पर पसीना आने लगेगा, पसीना पसीना हो जाएंगे। क्या क्या कारण होते हैं? भय होता है, भय माने डर, लज्जा माने शर्म, प्रेम माने प्रेम आदि के कारण पसीने आते। तीसरा क्या है? रोमांच। तीसरा क्या है बेटा? रोमांच। काम, हर्ष, भय। काम माने क्या होता है? काम माने वो काम नहीं जो हम लोग खेत जोड़ते हैं, गेहूं की बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, भैंस चराते हैं। ये तो कार्य होता है। ये क्या होता है? कार्य। उसको काज कहते हैं देहाती भाषा में। कोई जहाँ कुछ काम काज किया हुआ, तो काम अलग है, कार्य अलग है। काम क्या होता है? जैसे जब 2 प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के बीच में जो गतिविधियां होती हैं उसको काम कहते हैं। ठीक है? काम, हर्ष, हर्ष माने खुशी, हर्ष माने खुशी, भय माने डर आदि के कारण रोंगटे खड़े हो जाना, यहाँ पर रोमांच होता है। चौथा क्या है? स्वर भंग। स्वर माने होता है आवाज। स्वर माने आवाज भंगुर हो जाना, आवाज ही ना निकलना। कभी कभार ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं, अचानक हमारे सामने सांप आया, हम चिल्ला तो रहे हैं लेकिन यह नहीं बता पा रहे हैं कि सांप निकला। या कभी कभी चिल्लाते हैं लेकिन मुंह से आवाजें नहीं निकलती, खाली मुंह बवाता है, आवाज नहीं निकलती। चोंच खुलती है पर आवाज नहीं निकलती। स्वरवन हर्षाधिक मतलब बहुत अधिक प्रसन्नता होना, इतने अधिक खुश हो जाओ कि खुशी संभाले ना सके।
शोक माने दुख है, भय डर, मद माने नशा, मद माने नशा, आदि के कारण आवाज में निकलता। लोग शराब भी पी लेते हैं तो बोलने में दिक्कत होती है, वह स्वर भंग होता है। कंप या कंपन, कंप माने कांपना, ठंडी लगती तो हम एकदम कांपने लगते हैं। हर्षाधिरेक, हर्षातिरेक काम भय, हर्षातिरेक माने यहाँ भी बहुत अधिक खुशी हो जाए, काम वही काम, प्रेमी प्रेम का, नायक नायिका, भय डर, आदि कारणों से शरीर का कांपना। हम लोग डरते हैं तो भी कांपने लगते हैं। विवर्णता या व्यवहार, वर्ण माने होता है बेटा रंग, वर्ण माने क्या होता है रंग, वर्ण माने रंग, विवर्णता मतलब रंग उड़ जाना, चेहरा धुआं धुआं हो जाना, शाम है धुआं धुआं। विवर्णता या व्यवहार, भय यानी कि डर, शोक दुख, काम शंका, शंका माने शक करना, शक, आदि कारणों से चेहरे का रंग उड़ जाना, आदि कारणों से चेहरे का रंग उड़ जाना। मान लो शिवम किसी दिन 5 रुपया चुरा लिया अपने दीदी के पर्स से, इसने 5 रुपया चुरा लिया, गया कुछ कचरी पचरी खाया और जब घर पे आया वापस तो इसकी दीदी अपना पर्स देखी, पैसा है नहीं। अब इसको शक हो रहा है कहीं दीदी जान न गई, कहीं दीदी को पता न चल गया हो। अब जैसे इसके मन में शक हुए, डर के नाते इसके चेहरे का रंग उड़ गया, लाल हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब जो स्वाभाविक कलर है वो उड़ करके दूसरा कलर आ जाना, ठीक है, डर गया। तो डर के नाते क्या हुआ, चेहरे का रंग उड़ गया। हंसो नहीं, शिवम चोर नहीं। अश्रु, अश्रु माने आंसू, अश्रु माने आंसू, आनंदातिरेक कहते खुशी के आंसू, बहुत अधिक आनंद आने लगता है तो भी हमारे आंखों से क्या होता है, आंसू निकलने लगते हैं। कब के बिछड़े यहाँ हम आज आके मिले, आंखों से आंसू निकलने लगते, आनंद आता है, खुशी होती है तो हम रो देते हैं। शोक, दुख हो जाए तो भी क्या होता है, रो देते हैं। आदि कारणों से रोने लग जाना, आंख से आंसू निकलना। प्रलाप या प्रलय, विरहजन्य दुख, विरहजन्य का मतलब क्या होता है, जब नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, मम्मी पापा ये दोनों लोग आपस में दूर होंगे, भैया भाभी आपस में क्या होंगे, दूर होंगे, तब क्या होगा, दुख होगा। विरह का मतलब प्रेमी प्रेम का, नायक नायिका यानी कि एक नर और एक मादा, वो चाहे मम्मी पापा हो, चाहे भैया भाभी हो, ठीक है, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेम का हो, नायक नायिका हो, कोई भी हो, जब वो दोनों लोग एक दूसरे से अलग होंगे तो उस समय जो दुख होगा उसको विरह के कारण उत्पन्न दुख कहते हैं। भय डर अथवा अन्य कोई कारण हो शोक का, दुख का, ठीक है। इंद्रियों की चेतना शून्य हो जाना, इंद्रियों की चेतना शून्य हो जाना। हमने कभी सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि मेरा साथ छोड़ करके चली गई। अब हम क्या किए, एकदम मूर्छित हो गए, चेतना शून्य हो गई हमारी, ठीक है, ऐसा होता है। शून्य हो जाना अथवा शुद्ध बुद्ध खो देना, ठीक है, अथवा शुद्ध बुद्ध खो देना। तो बेटा ये 8 प्रकार है किसके, सात्विक अनुभव, किसके, सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव के 8 प्रकार है। इसके अलावा अभी तक और कोई मनोभाव, मतलब जो हमारे शरीर की गतिविधियां मनोभाव के कारण उत्पन्न हो, ऐसा कोई नवा कारण अभी तक लोगों ने नोटिस नहीं किया। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं क्या, सात्विक अनुभव हो गया, कायिक अनुभव। क्या समझते हैं, कायिक अनुभव। इसको आप लोग लिख सकते हैं। हाँ बेटा, तो हम लोगों ने सात्विक अनुभव को पढ़ा, अब पढ़ते हैं कायिक अनुभव को। किसको, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो सात्विक अनुभव होते हैं उसमें जो हमारे शरीर की गतिविधियां होती हैं, शरीर की कहने से बेहतर शरीर पर कहें, हमारे शरीर पर जो गतिविधियां होती हैं उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। वहां पर गतिविधियां शरीर पर होती हैं, यहाँ पर गतिविधियां शरीर में होंगी, शरीर के द्वारा होंगी, ठीक है। तो कायिक अनुभव ऐसे होते हैं विवाह के कारण जो शरीर की बनावटी या कृत्रिम, कृत्रिम माने भी क्या होता है, बनावटी होता है,
गतिविधियां होती हैं उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे भय से भागना, अगर आपको डर लगा, आप रात में अकेले अकेले जा रहे हैं, भूत की कहानी सुने हुए हैं, ऐसा लगता है कि तू चले तो मैं चलूं, तो ऐसा लगता है तू पीछे पीछे चलती है। कौन? चुड़ैल। कौन पीछे पीछे चलती है? चुड़ैल। अब चुड़ैल की कहानी लोग सुने, भैया अकेले मत जाना उधर, पीछे से दौड़ा लेती है। अब शिवम दौड़ा, अब उस जा रहा था आराम से, तब तक अचानक आके चुड़ैल दौड़ा लेगी। अब ये पीछे बिना देखे लगा भगने, खर 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 कर, तो डर के नाते क्या हुआ? भागा। डर के नाते भागा। कुत्ता दौड़ाते हुए यार है, लग रहा है कि काट लेगा, लग रहा है काटे, अरे भाग भैया भाग, भगा पकड़ के। क्रोध में भला बुरा कहना, क्रोध में भला बुरा कहना। जैसे ये राजवीर है, इसके पीछे से बैठा है, इधर हम पढ़ा रहे हैं, वो धीरे से उसके पीछे से कान पे चिंगोटी काट रहा है। तो एक बार फिर दोबारा चिंगोटी काटा, तो देख लिया उसको, तिबारा काटा तो थोड़ा आंखें लाल किया, चौथी बार काटा, बस इससे रहा नहीं गया, उठ करके अब या तो भला बुरा कहा, या तो जड़ दिया, या तो कुछ और किया। मतलब इस क्रोध बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे शरीर के द्वारा हो जाएगी। रथ में चुंबन, रथ में चुंबन। जैसे मान लीजिए मैं हूं, कहीं से आया, बाबू मेरा दौड़ते हुए आ गया, अब बाबू उठाए, चुम्मी कर लिए, बाबू को गले लगा लिया। आलिंगन माने गले लगा, आलिंगन माने गले लगा, और कटाक्ष माने ताना मारना। कटाक्ष माने क्या होता है? ताना मारना। अब जैसे मान लो मैं आया कहीं से, मैडम जी आ गई, हमने कोई ताना सुना दिया, हमने कोई ताना सुना दिया, तो हर दीवार होता है प्रेम। यह माता पिता का बच्चों के प्रति हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, नायक नायिका का हो सकता है, ठीक है, गुरु का शिष्य से हो सकता है, भगवान का भक्त से हो सकता है, या भक्त का भगवान से हो सकता है। शोक में सिर धुनना, सिर धुनना का मतलब लगाने नहीं, शोक में सिर धुनना का मतलब से उदास में आप एकदम बैठे हैं, ठीक है, एकदम ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, सिर घूम रहा है, कुछ भी करें सिर धुनने का मतलब हम लगे हुए उसी में डूबे। तो ये बेटा हो गया कायिक अनुभव। इसमें और भी हो सकता है, इस तरह की तमाम घटनाएं हो सकती हैं। पसीने से तरबदर हो जाना, या और क्या होता है, डर के नाते लोग पेशाब तक कर देते हैं, लेकिन वो किसमें जाएगा? सात्विक अनुभव में जाएगा। किसमें जाएगा? सात्विक। अगर नियंत्रण होता तो पेशाब थोड़ा कर देते डर के नाते, नियंत्रण नहीं था तभी तो पेशाब कर दिए, तो सात्विक अनुभव में चला जाएगा। लेकिन जो आपके द्वारा हो रहा है, नियंत्रण में हो रहा है, हमारा मन कहेगा तभी हम भगेंगे, मन नहीं कहेगा तो नहीं भगेंगे। आओ काट लो मुझे, हम तुमको काटेंगे, तुम हमको काटो। अब कुत्ते से लड़ गया शिवम उसको काट रहा है, कुत्ता उसको काट रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? कायिक अनुभव है। अब हम लोगों ने विभाव पढ़ा, अनुभव पढ़ा, अस्थायी भाव पहले ही पढ़ लिया था। अब चौथा बचता है कौन? संचारी भाव। क्या? संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव को और क्या कहा जाता है? व्यभिचारी भाव। अब ये जानेंगे कि संचारी भाव क्या होता है। बारिश होते देखे हैं हम लोग? यस। जब पानी की बूंदें गिरती है नीचे तो क्या होता है? बुलबुला बनता है। क्या बनता है? बुलबुला। और फिर वो बुलबुला कहाँ जाता है? उसी पानी में समा जाता है। बुलबुला बनता है, उसी में समा जाता है। बड़ी अच्छी बात। आश्रय, आश्रय हम लोग पढ़े थे, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आश्रय। और जिसके लिए भाव उत्पन्न होता है या जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विषय। उसे क्या कहते हैं? विषय। विभाव कितने प्रकार के? दो प्रकार के, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन और विषयालंबन कि उद्दीपन और आलंबन। आलंबन विभाव दो प्रकार का था, आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, आश्रय माने होता है घर, यानी मनोभाव का घर कौन है? हमारा मन, हमारा मन। तो ये जो आश्रय है, आश्रय का मतलब व्यक्ति से है। वो हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई
स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई बच्ची बच्चा कोई भी हो सकता है। तो आश्रय अथवा व्यक्ति के मन में उठने वाले मनोविकार, विकार माने त्रुटि विचार, मनोविकार जो मन में की गलतियां होती हैं, मन में जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं, जो अस्थायी भाव के साथ मिलकर, जैसे हमारे हृदय में तो अस्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहता है, वो तो पैदा होता नहीं। जो हम लोगों ने देखा था, पहले पढ़ा था अस्थायी भाव, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पूर्व की वीडियो में देख लेंगे। अस्थायी भाव पहले वीडियो में है। जो अस्थायी भाव होते हैं वो हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, बस उनके अनुकूल जैसे ही समय आता है वह निकल करके बाहर आ जाता है। तो ये जो संचारी भाव होता है ना बेटा, वो क्या करता है, ये हमारे मन में उत्पन्न होता है, और जो अस्थायी भाव हमारे हृदय में पहले से विद्यमान है उसके साथ जाकर के मिल जाता है। और जब मिला उसमें तो फिर क्या होगा, अस्थायी भाव या तो बढ़ जाएगा या तो बढ़ जाएगा या तो तो मिलकर उनकी सहायता करते हैं। तो उनकी का मतलब अस्थायी भाव की सहायता करता है। कौन? मनोविकार जो हमारे मन में उत्पन्न होता है, ठीक है, संचारी भाव कहलाता है। कौन संचारी भाव कहलाता है बेटा? जो विभाव के कारण हमारे मन में मनोविकार उत्पन्न होते हैं और अस्थायी भाव से मिल करके उनकी सहायता करते हैं, या तो उन्हें बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। उसे क्या कहते हैं? संचारी भाव। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 33। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। अभी हम लोग एक कविता लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे पद्य के रूप में गा करके। 6 लाइन का है, 7 लाइन का, 8 लाइन का, वो याद हो जाएगा तो 33 संचारी भाव याद हो जाएगा। क्लियर? तो आज हम लोग उस कविता को लिखेंगे, बाकी उसके बारे में जो 33 शब्द हैं, 33 संचारी भाव हैं, उनका अर्थ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर? अगले क्लास में समझेंगे। तो आज हम लोग पहले 33 संचारी भाव को लिखते हैं, उसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ बेटा, ये संचारी भाव के प्रकार, संचारी भाव कितने प्रकार के बताए गए? 33। कौन कौन ये सारे हैं जो कि हम लोगों ने कविता के रूप में लिखा है। अब इसको आज पढ़ लेते हैं और इनके शब्दों का अर्थ हम लोग अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है? देखिए, विविधो, ये औ का मात्रा है बेटा। विविधो शंका गारव और चिंता मोह विषाद, दैन्य असूया मृत्यु मद, आलस श्रम उन्माद, आकृति गोपन चपलता, अपस्मार भय ग्लान, व्रीणा जड़ता हर्ष धृत, मति आवेग बखान, उत्कंठा निद्रा स्वपन, बोध उग्रता भाय, व्याधि अमरस वितर्क स्मृति, ये 33 गणाए। 33 हो गए? बता रहे समझ में? एक बार जरा आप लोग इसकी रीडिंग कीजिए। तेज पढ़िए, तेज पढ़िए, मेरी तरह आवाज आए। चलो बेटा, हो गया। चलो एक बार फिर से सुनो। विविधो शंका गारव अर चिंता मोह विषाद, दैन्य असूया मृत्यु मद, आलस श्रम उन्माद, आकृति गोपन चपलता, अपस्मार भय ग्लान, व्रीणा जड़ता हर्ष धृत, मति आवेग बखान, उत्कंठा निद्रा स्वपन, बोध उग्रता भाय, व्याधि अमरस वितर्क स्मृत, ये 33 गणाए। तो 33 हो गए। इसमें जितने शब्द लिखे हैं उनमें से कौन कौन शब्द संचारी भाव नहीं है, इस कविता के तुक को बैठाने के लिए लिखे गए हैं, मैं उनको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। बाकी जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं रहेगा वही हमारे संचारी भाव होंगे। जैसे ये हमारा कोई संचारी भाव नहीं है, ये सब हमारे संचारी भाव नहीं है, अनुसंचारी भाव नहीं है, बखानी संचारी भाव नहीं है, बाकी सब संचारी भाव है। गिनिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पूरा 1 है अकृत गोपन, ठीक है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। बात आई समझ में? ये जिनके नीचे अंडरलाइन है ये हमारे संचारी भाव क्लियर। आप लोग उसको नोट डाउन कर लें। आज की क्लास यहीं पर बंद की जाती है। कल हम लोग इसके मतलब को समझेंगे और आगे पढ़ेंगे रस के प्रकार, कौन कौन से रस होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं। जो हम लोगों ने 9 अस्थाई भाव पढ़ा था उन्हीं के आधार पर 9 प्रकार के रस होंगे। क्योंकि यह क्लास कक्षा 8 और 9 की है, इसमें जो है आपको कक्षा 9 वालों को विशेषकर केवल श्रृंगार रस और वीर रस पढ़ना है। कौन कौन से रस पढ़ने हैं? वीर रस। लेकिन अन्य किसी क्लास की तैयारी करने वाले, किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग चिंता ना करें, हम सारे रसों का वीडियो इसके आगे डाल देंगे रिकॉर्ड करके, पढ़ा करके। और किसी को कोई बात नहीं समझ में आती है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई कुछ सलाह देना चाहता हो उसके लिए भी हम लोग उसका सादर स्वागत करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पर बंद की जाती है।